चलिए आगे करते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई सेकंड ऑर्डर की, डेल स्क्वायर एक्स ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ओपन कैसे करते हैं, इसका सॉल्यूशन आपने निकाल लिया होगा, मैथ्स में पढ़े होंगे इनके सॉल्यूशन। डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की होती है, इसकी कैसे करते हैं, इसको खोलते हैं अपन, एक कांस्टेंट साइन प्लस दूसरा कांस्टेंट कॉस, ऐसे ही खोलते हैं। पहला कांस्टेंट लिया a साइन के एक्स प्लस दूसरा कांस्टेंट लिया b कॉस के एक्स। ये नेक्स्ट इक्वेशन आई आपकी, कौन से नंबर की इक्वेशन चल रही है, थर्ड आएगी शायद, थर्ड है फोर्थ है, फोर्थ होगी शायद, ठीक है। ये आ गई आपकी पहली इक्वेशन की। अब मुझे लेना है, ये तो मैंने x वाला फंक्शन लिया, अब मैं ले रही हूँ y वाला फंक्शन। चलो y वाला देखो, अब वन अपॉन वाई डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल वाई स्क्वायर। पहले हमने ये माइनस में लिया था x वाला, तो अब ये वाला किस में लेना पड़ेगा, प्लस में, इसको लिया k स्क्वायर लेट, तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल वाई स्क्वायर k स्क्वायर वाई डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल वाई स्क्वायर माइनस का k स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई। अब इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, ये किसका है, y का सॉल्यूशन। ये तो देखिए इधर प्लस था, जब प्लस में होता है तो साइन और कॉस में खुलता है, और जब ये माइनस में होता है तो ये ई रेज टू की पावर में खुलता है। तो ये खुलेगा c ई रेज टू की पावर के एक्स नहीं के वाई में चल रहा है, प्लस दूसरा कांस्टेंट d ई टू की पावर माइनस के वाई। ये आ गई इक्वेशन नंबर 5। हमारा x का सॉल्यूशन भी आ गया, हमारा y की सॉल्यूशन भी आ गया। ये x का सॉल्यूशन था a sin के एक्स b cos के एक्स, और y का सॉल्यूशन आ गया c ई टू की पावर के वाई और b d ई टू की पावर माइनस के वाई। अब मुझे ये थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन मिल गई है। अब हमने एक इक्वेशन लिखी थी जिसमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड वाली, याद हो तो इक्वेशन लिखी थी, फाई एक्स वाई को फंक्शन जो माना था वो x और y का फंक्शन माना था। ये शायद इक्वेशन नंबर सेकंड थी। अब क्या करना है आपको, फाई का सॉल्यूशन निकालना है, तो x और y वेरिएबल थे अलग अलग, हमने x वेरिएबल की भी वैल्यू निकाल दी और y वेरिएबल की भी वैल्यू निकाल दी। अब इन दोनों इक्वेशन की वैल्यू किस में रख दो, इस वाली इक्वेशन में x की जगह x की वैल्यू, y की जगह y की वैल्यू, हमारा ये सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा फाई की वैल्यू। ठीक है, पहले स्क्रीनशॉट ले लो जरा इसका। देखो, अगर मैं इक्वेशन फोर्थ और फिफ्थ की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड फाई बराबर एक्स एक्स और वाई वाई वाले में पुट कर दूं, तो वो जो सॉल्यूशन लिया था सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड का, वो किस इक्वेशन का सॉल्यूशन लिया था, ये वाली इक्वेशन थी ना, फाई एक्स वाई एक्स एक्स वाई वाई। ये किसका सॉल्यूशन लिया था हमने, लाप्लास इक्वेशन का। ये लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन था। इन दोनों को पुट करने पर हमें सेकंड ऑर्डर 2 डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन का क्या मिल जाता है, सॉल्यूशन मिल जाता है। चलो लिखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ इन इक्वेशन सेकंड। चलो फोर्थ और फिफ्थ की वैल्यू सेकंड में रखते हैं। क्या था सेकंड इक्वेशन, फाइव, पुट इक्वेशन सेकंड, वी गेट द सॉल्यूशन ऑफ हमें किसका सॉल्यूशन मिलता है, फोर्थ और फिफ्थ की वैल्यू अगर इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं तो हमें सॉल्यूशन किसका मिलता है, लाप्लास इक्वेशन इन 2 डायमेंशनल सिस्टम। टू डायमेंशनल सिस्टम के अंदर लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलता है। चलिए पुट करते हैं,
फाई बराबर फाई एक्स वाई, क्या था सबसे पहले एक्स एक्स की वैल्यू कितनी है, ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स, फिर था वाई वाई की वैल्यू है सी ई टू की पावर माइनस ई टू की पावर के वाई प्लस डी ई टू की पावर माइनस के वाई, और ये आ गया आपका लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन। कौन से सिस्टम के अंदर, 2 डायमेंशनल सिस्टम के अंदर। कंप्लीट हो गया है टॉपिक, स्क्रीनशॉट ले लो। टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लाप्लास इक्वेशन इन 2 डायमेंशनल सिस्टम, ये निकाल दिया लाप्लास इक्वेशन। लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन 2 डायमेंशनल सिस्टम के अंदर फाइंड आउट कर दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कंप्लीट टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अभी 2 डायमेंशनल सिस्टम में निकाला लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन, अब निकालना है आपको 3 डायमेंशनल सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक, अब लाप्लास इक्वेशन निकालना है 3 डायमेंशनल में। सेम वही काम है, जहां पर आप 2 डायमेंशनल लेके चले हो, अब आपको 3 डायमेंशनल लेके चलना है। बस टॉपिक वही है जो अभी करके चुके हैं एज इट इज, लेकिन 2 डायमेंशनल की जगह आपको 3 डायमेंशनल लेना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाप्लास इक्वेशन का निकालना है, तो आपको लाप्लास इक्वेशन माननी पड़ेगी। लिखिए लाप्लास इक्वेशन क्या है। क्या है, ये तो पढ़ चुके हो। जहां चार्ज फ्री फील्ड होता है वहां लाप्लास इक्वेशन काम करती है। तो डेल स्क्वायर फाई बराबर क्या होता है, 0। ये लाप्लास इक्वेशन थी। अब डेल स्क्वायर निकालते हैं। वेयर डेल तो पता है आपको क्या होगा। अब 3 डायमेंशनल है, तो डेल होगा हमारा आई कैप डेल ओवर डेल एक्स, जे कैप डेल ओवर डेल वाई, और के कैप डेल ओवर डेल जेड। अब 3 डायमेंशनल है तो 3 लिए हैं। डेल स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर ओवर डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर ओवर डेल जेड स्क्वायर। अब डेल स्क्वायर की वैल्यू किस में रख दो, इक्वेशन फर्स्ट में। पुट द वैल्यू ऑफ डेल स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। रखिए फर्स्ट इक्वेशन में डेल स्क्वायर की वैल्यू, डेल स्क्वायर ओवर डेल स्क्वायर, डेल स्क्वायर ओवर डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर ओवर डेल जेड स्क्वायर। फंक्शन किसका चल रहा है, फाई का इक्वल टू 0। चलो अलग अलग करते हैं। डेल स्क्वायर फाई बराबर डेल स्क्वायर फाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर फाई बराबर डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर फाई ओवर डेल जेड स्क्वायर बराबर 0। 0 आ गया। अब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड लगाएंगे, क्योंकि आपको अब ये फाई एक्स का है फाई वाई का। अब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड लगा के फाई को फंक्शन मानेंगे यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। जैसे उसमें लगाया था वैसे ही इसमें लगाइए। उस वक्त का जो फाई फंक्शन था वो केवल एक्स और वाई का था, आज जो है वो एक्स वाई और जेड का है। तो फाई जो है फंक्शन किसका है, एक्स का, वाई का और जेड का। अब ले लो, मतलब पहला एक्स जो कि एक्स का फंक्शन है, दूसरा वाई जो कि वाई का फंक्शन है, तीसरा जेड जो कि जेड का फंक्शन है। चलो वैल्यू पुट करो इसमें, इसको डाल दो इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसकी वैल्यू इसमें पुट कर रही हूँ, सेकेंड नहीं थर्ड मानो, सेकेंड ये। वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड
पुट इन इक्वेशन सेकेंड में रखते हैं इसकी वैल्यू, रखिए ये रहा डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर। फाई किसका फलन आ गया, फंक्शन आ गया एक्स वाई जेड का, तीनों का है डेल स्क्वायर ओवर डेल वाई स्क्वायर। फाई किसका फंक्शन आ गया एक्स वाई जेड तीनों का, सेम इसमें फाई किसका फंक्शन आ गया एक्स वाई तीनों इक्वल टू 0। ये किसका फंक्शन है एक्स का, तो एक्स वाला अंदर वाई जेड बाहर, वाई जेड बाहर, डेल स्क्वायर एक्स ओवर डेल एक्स स्क्वायर। ये किसका फंक्शन है वाई का, तो वाई अंदर एक्स जेड बाहर, डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल वाई स्क्वायर। ये है जेड का, जेड अंदर एक्स वाई बाहर, डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। अब जैसे उसमें डिवाइड किया था एक्स वाई से, अब इसमें एक्स वाई जेड से डिवाइड कर देंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब डिवाइड करते हैं इस इक्वेशन को एक्स वाई जेड से। डिवाइड अबव इक्वेशन बाय एक्स वाई जेड करो। वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड डेल स्क्वायर एक्स ओवर डेल एक्स स्क्वायर, एक्स जेड अपॉन एक्स वाई जेड डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, वाई एक्स वाई अपॉन एक्स वाई जेड डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। काटिए, वाई जेड से वाई जेड गया 1 अपॉन एक्स डेल स्क्वायर एक्स ओवर डेल एक्स स्क्वायर, एक्स जेड से एक्स जेड गया 1 अपॉन वाई डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल वाई स्क्वायर, एक्स वाई से एक्स वाई गया 1 अपॉन जेड डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। ये वैल्यू निकल गई आपकी तीनों की। आगे करते हैं, इसको डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए इसके अंदर ये पहली टर्म केवल एक्स पर डिपेंड है, ये वाई पर डिपेंड है, ये जेड पर डिपेंड है। तो इस इक्वेशन की तीनों टर्म्स इंडिपेंडेंट टर्म्स है, तो इसको भी एक कांस्टेंट के बराबर मान सकते हैं, इसको भी और इसको भी। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इन तीनों को किसी अलग अलग कांस्टेंट के बराबर मान के चलते हैं। लिखिए इन इक्वेशन 4 फर्स्ट सेकंड and third term are the independent terms which depend on which is the function of x y z। सो ये केवल x y z का फंक्शन है, इसलिए these equations are
are supposed to be constant. क्या are supposed to be constant. इक्वेशन फोर्थ में फर्स्ट सेकेंड और थर्ड टर्म जो है वो इंडिपेंडेंट टर्म्स हैं, जो कि फंक्शन किसके हैं, एक्स का, वाई का और जेड का। इसलिए इन इक्वेशंस को हम किन के बराबर मान सकते हैं, एक कांस्टेंट के बराबर मान सकते हैं। अब ये तीनों बात हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट के बराबर लेते हैं, जिनमें से हम दो तो नेगेटिव लेंगे और एक पॉजिटिव लेंगे। तो मैं कांस्टेंट लेके चल रही हूँ, लेट दीज कांस्टेंट्स, तीनों कांस्टेंट लेके चल रही हूँ, आर इक्वल्स टू, जैसे आपने पहले लिया था, या तो आपकी मर्जी कैसे भी ले लीजिए। एक अगर आप पॉजिटिव लेते हैं तो ये उधर जाएगा, ये उधर जाएगा, दो नेगेटिव लेने पड़ेंगे। अगर दो नेगेटिव लेते हैं तो एक पॉजिटिव लेना पड़ेगा, दो पॉजिटिव लेते हैं तो एक उधर जाएगा, एक नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करती हूँ, दो नेगेटिव लेती हूँ, पहला वाला एक्स वाला माइनस अल्फा स्क्वायर, दूसरा माइनस बीटा स्क्वायर और तीसरा पॉजिटिव आएगा फिर गामा स्क्वायर। मैंने क्या माना, पहली वाली टर्म नेगेटिव माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरी वाली टर्म नेगेटिव माइनस किसके बराबर माना, बीटा स्क्वायर। तीसरी अपने आप जाके पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि ये दोनों उधर पहुंचेंगे, तब ये क्या बन जाएगी, पॉजिटिव टर्म। इसको माइनस अल्फा स्क्वायर, इसको माइनस बीटा स्क्वायर, इसको गामा स्क्वायर। पुट इन इक्वेशन फोर्थ में रखिए इस इक्वेशन में, इसके अंदर रखो माइनस अल्फा स्क्वायर, इसमें रखो माइनस बीटा स्क्वायर और तीसरी आपकी गामा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो गामा स्क्वायर कितना निकला, गामा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, या फिर लिख सकते हो गामा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये आपकी गामा की वैल्यू आएगी यहाँ पर। चलो स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो इसके आगे कल करेंगे, आज का लेक्चर कंप्लीट। सर हटा के हैं।